नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित सुरेश भाई शास्त्री सूरत गुजरात से हमारे यूट्यूब चैनल ब्लैक मैजिक वशीकरण गुरुजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं सबसे खतरनाक शत्रु मारण क्रिया, जिसको आप यदि आपका कोई शत्रु है और आपको बहुत ज्यादा परेशान कर दिया है, आपको बिना कोई कारण से सता रहा है, आपका पैसा, प्रॉपर्टी, प्यार सब कुछ छीन लिया है और आप उससे बदला लेना चाहते हैं या उससे आप छुटकारा चाहते हैं, तो ये एक सबसे खतरनाक शत्रु मारण क्रिया है, जिससे शत्रु सड़ सड़ कर तिल तिल कर मरेगा। उसके ऊपर कोई दवा, कोई दवाई, कोई दुआ, कोई तंत्र काट कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये क्रिया बहुत ही अमुक समय में ही की जाती है। ये क्रिया जो मैं बता रहा हूं, इस क्रिया को आप केवल अभी जो आ रहा है दुर्गाष्टमी, दशहरा और काली चौदस, हर तांत्रिक इंतजार करता है काली चौदस का कि कब काली चौदस आए और मैं जो काम वर्ष भर में नहीं कर सका किसी शत्रु का, वो काली चौदस को कर सकता है। और दशहरा, विजयादशमी, शत्रु पर असत्य पर सत्य की विजय, शत्रु पर विजय प्राप्ति का दिन दशहरा, उस दिन, ये 2 दिन खास करके ये क्रिया आप शत्रु के लिए कर सकते हैं। वैसे तो ये क्रिया हर अमावस्या को कर सकते हैं, लेकिन ये 2 दिन आप विशेष तौर से ध्यान रखिए, बहुत ही खास है, दशहरा और काली चौदस। दीपावली से 1 दिन पहले जो आएगी वो है काली चौदस। इस दिन क्या करना है दोस्तों, आपको काले वस्त्र पहनकर एक लकड़ी के पाठे के ऊपर काला वस्त्र बिछा दीजिए, एक तांबे का कलश ले लीजिए और एक पुतला बना दीजिए। हॉस्पिटल में जो पट्टी मिलती है, जिससे घाव को बांधा जाता है, उस पट्टी से एक पुतला बनाएंगे और उस पुतले में एक सुपारी सर के ऊपर लगाएंगे। हाँ तो दोस्तों, मैं आपको क्लोजअप में बताऊंगा कि इस शत्रु की क्रिया को आप किस प्रकार से, आप पूरी विधि विधान में हर क्रिया को आपको लाइव करके दिखाता हूं, ताकि मेरा हर व्यक्ति, मेरा हर भगत घर बैठे शत्रु का नाश क्रिया स्वयं कर सके। किसी तांत्रिक बाबा, बुआ, भगत के चक्कर में फालतू पैसा खर्च करके समय और पैसा वेस्ट नहीं करे और अब एक अच्छा साधक और एक वो भी एक तंत्र साधक बन सके। उसके लिए मैं पूरा प्रयत्न करता हूं, ताकि हर मंत्र को 2-2 बार बताता हूं, हर क्रिया को 2-2, 3-3 बार समझाता हूं। तो दोस्तों आइए, मैं आपको लाइव करके बताता हूं कि इस क्रिया को आप किस प्रकार से करेंगे। आइए। हाँ तो दोस्तों, इस क्रिया को करने के लिए करना क्या है, आपको दशहरे के दिन या काली चौदस के दिन दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाना है। एक पाठे के ऊपर काला वस्त्र बिछा दीजिए। आपको भी काले वस्त्र पहनना है, सब कुछ काला ही काला होना चाहिए, क्योंकि काली चौदस की मेन क्रिया है। और एक हॉस्पिटल, ये देखिए हॉस्पिटल की जैसे पट्टी होती है घाव बांधने के लिए, वो एक पुतले के ऊपर आप ऐसा एक पुतला बना लीजिए और एक सोपारी ले लीजिए। सोपारी सर के ऊपर जरूर बांधनी है, सोपारी का ही पुतला बनेगा और हॉस्पिटल की पट्टी का, ताकि उसका इलाज कहीं पर भी नहीं हो सके। और सुपारी के ऊपर आपको शत्रु का नाम, माता पिता का नाम सब लिखना है, निवास स्थान बारीक अक्षरों से, लाल पेन से। और फिर दोस्तों आपको क्या करना है, एक नींबू ले लेना है। जैसे जैसे नींबू सड़ेगा वैसे वैसे शत्रु भी सड़ के मरेगा। उसके लिए आपको करना क्या है, कुछ पुष्प ले लीजिए, कुछ कच्चा नमक ले लीजिए। ऐसा कच्चा नमक आता है दोस्तों, ये कच्चा नमक बोलते हैं इसको, बारीक पाउडर नहीं लेना है, ध्यान रखिए। कुछ कुमकुम ले लीजिए, सिंदूर ले लीजिए, ये सभी सामग्री की जरूरत पड़ेगी। और आपको लेना है कुछ सफेद गुंजा और काले उड़द और कुछ लौंग, इन सबको भी आप ले लीजिए। और दोस्तों पुतले को, नींबू को और इन सभी सामग्री को हाथ में ले लीजिए अच्छे से। कच्चा नमक ले लिया, सफेद गुंजा ले ली, कुछ उड़द और कुछ लौंग, ये सब हाथ में ले लीजिए। और मंत्र जो मैं बताने जा रहा हूं वो अचूक मंत्र स्क्रीन के ऊपर भी बताऊंगा। उस मंत्र को आपको
108 बार पढ़ना है और फिर सभी सामग्री को कलश में डाल देना है। और वो मंत्र है इस प्रकार से है, थोड़ा सा आप ले लीजिए, डाल दीजिए इसके ऊपर कुमकुम और कुछ हनुमान जी का सिंदूर, भारी सिंदूर डाल दीजिए। और मंत्र इस प्रकार से आप बोलने से पहले और कुछ पुष्प आप हाथ में ले लीजिए और मां भद्रकालिका और भैरव का जो मंत्र है ये, इस मंत्र को आपको 108 बार बोलना है, फिर सभी सामग्री को इसमें डालना है कलश के अंदर। और वो मंत्र इस प्रकार से है, अच्छे से आप देख लीजिए। वो मंत्र इस प्रकार से है, खड़ग मारे कालिका, भुजंग मारे भैरव, झपट के मारे दुर्गा, ग्रस ले चामुंडा, जो मुझको सताएगा वो ही नष्ट हो जाएगा। फिर से एक बार मंत्र पढ़ देख लीजिए, क्योंकि तंत्र मंत्र में मंत्र का बहुत प्रभाव है। यूट्यूब पे फर्जी वीडियो बनाते लोग, बिना कोई गुरु, बिना कोई मंत्र ये कर लो, बिना कोई ये तंत्र, जबकि मंत्र के बिना और मंत्र सिद्धि के बिना कोई काम होता ही नहीं है। जब तक इस मंत्र को भी आपको बिना सिद्ध किए हुए सिर्फ दिन का महत्व है, इसीलिए यह दशहरा और काली चौदस को यह साधना की जाती है। तो इस मंत्र को आपको स्वयं सिद्ध मंत्र है और इस मंत्र को आपको एक बार फिर से आपको मैं पढ़ के बता देता हूं ताकि आप इसमें कोई त्रुटि नहीं कर सके। हाँ तो दोस्तों मंत्र इस प्रकार से है, खड़ग मारे कालिका, भुजंग मारे भैरव, झपट के मारे दुर्गा, ग्रस ले चामुंडा, जो मुझको सताएगा वो ही नष्ट हो जाएगा। इसको 108 बार मंत्र पढ़कर आप सभी सामग्री को कलश के अंदर डाल दीजिए और कुछ पुष्प हाथ में लेकर मां भद्रकाली और भैरव से प्रार्थना कीजिए कि हे मातेश्वरी, हे काल भैरव, आज मैं अमुक शत्रु का जो मारण क्रिया करने जा रहा हूं, अमुक नक्षत्र, अमुक वार, अमुक तिथि में, और उसका सर्वनाश हो। और फिर उसको दोस्तों नींबू सब इसमें आप अच्छे से डाल दीजिए, थोड़ा सा सिंदूर, कुमकुम और सिंदूर और डाल दीजिए जैसे जैसे दोस्तों, और ऊपर से थोड़ा सा कच्चा नमक और डाल दीजिए दोस्तों। जैसे जैसे नमक में नींबू गलेगा वैसे वैसे शत्रु की हड्डियां, रक्त और शरीर पूरा गल जाएगा। 7 दिन के अंदर अंदर शत्रु पे एक प्रभाव क्रिया आपको देखने को मिल जाएगी। और फिर उसके बाद में दोस्तों काले कपड़े से ही वापस इसको बांध देना है। बहुत ही खतरनाक शत्रु मारण क्रिया है। बस आपसे गुजारिश है हाथ जोड़ के कि इसका कोई दुरुपयोग नहीं करे। यदि आपके ऊपर रियल में किसी शत्रु ने तंत्र क्रिया करवाई है तो आप भी उसके ऊपर करवा सकते हैं, वापस इसका रिमेज और आप बदला ले सकते हैं। और फिर दोस्तों ये क्रिया आप करने के बाद में, चाहे आप दशहरे के दिन करो, दुर्गाष्टमी के दिन करो या काली चौदस को करो, करने के बाद में इसको आपको जाकर दूसरे दिन शमशान के अंदर जहां पर लोगों को जलाया जाता है और वहां पर थोड़ी सी मुर्दे की राख इसके ऊपर रखकर आपको उस कलश को वही दफन करके जमीन में 1-1.5 फुट गड्ढा खोद के डाल के आ जाना है। आजकल तो शमशान सिटी में पक्के बन गए हैं, लेकिन जहां गांव हो आपके नजदीक में और जहां पर मुर्दे को जलाया जाता है वहां पर खुले स्थान में इसको डालना है ताकि आप खड्डा खोद के डाल सकें। ऐसा शमशान का आपको चयन करना है। तो दोस्तों ये साधना आजमाई हुई है, सफल है, सिद्ध है। यदि आपसे नहीं हो रही है और कोई भी आप शत्रु से आप हमसे क्रिया करवाना चाहते हैं तो हमारे नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। शत्रु का सर्वनाश, षटकर्म क्रिया कोई भी आप हमसे करवा सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों यदि हमारा चैनल आपको पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद, नमस्कार। माता रानी सबका भला करे।